हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 37 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है मिल जाता है। इन 2 दिनों के अंदर आप अच्छे तरीके से जेआईबी के सिलेबस को देख सकते हो और हमारे कंटेंट को भी देख सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स में आप सिर्फ 1 रुपए से जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 1988 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है। और उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। ताकि वो सही तरीके से खेती जो है वो कर पाए। ठीक है। और इस स्कीम का नाम क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो फार्मर्स है ना उनको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता था। क्रेडिट कार्ड। ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो इस क्रेडिट कार्ड से जो भी यहाँ पर पेमेंट्स हैं, जैसे कि बीज खरीदा पेमेंट करनी है, पेस्टिसाइड खरीदा पेमेंट करनी है ना, वो पेमेंट जो है वो कर पाते थे। ठीक है। और लास्ट में उनका एक बिल बनकर आता था और फार्मर जो है वो उस बिल की पेमेंट जो है वो कर देते थे। जैसे हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना कि हमें एक लिमिट दे दी जाती है, जैसे कि 50,000 रुपए है ना, उस लिमिट के अंदर हम खर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक बिल बनकर आता है। ठीक है। और हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। ऐसे ही जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है। फार्मर को एक लिमिट दी जाती है। उस लिमिट के अंदर जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। और उनका फिर बिल बनकर आएगा, फिर जो भी बिल बनकर आया उसकी पेमेंट फार्मर को करनी होती है। ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ कल्टीवेशन नीड्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, खेती के लिए ही यूज जो है वो किया जा सकता है। अगर मैं चाहूं कि इस क्रेडिट कार्ड से मैं एक पर्स खरीद लूं, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता हूं, है ना। मैं यहाँ पर खेती के लिए बीज खरीद सकता हूँ, पेस्टिसाइड खरीद सकता हूँ, स्टोरेज के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, है ना। अपनी पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर भी खर्च कर सकता हूँ। ठीक है। पर कोई लग्जरी आइटम वगैरह जो है वो नहीं खरीद सकता। ओके। तो ये जो स्कीम था इसको 1988 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो फार्मर्स हैं, है ना, उनको बैंकिंग सिस्टम से एडुकेट और टाइमली क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके एक सिंगल विंडो के थ्रू। ठीक है। ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपनी कल्टीवेशन और अदर नीड्स को फुलफिल कर पाए, जैसे कि सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, पेस्टिसाइड्स खरीदना। ठीक है। प्रोडक्शन नीड्स के लिए कैश विड्रॉ करना। इस स्कीम के अंदर किसानों को एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशू किए जाते हैं। ठीक है। जो फार्मर्स हैं वो इस कार्ड की हेल्प से इनपुट परचेज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है। 2004 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इस स्कीम को एक्सटेंड किया। ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इस स्कीम के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाने लगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फार्मर है वो एलियार्ड या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इस कार्ड की हेल्प से कर सकता है। ठीक है। उसके बाद 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है अब वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को भी दी जाएगी ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल जो है वो कर पाए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो बेसिकली इस स्कीम के अंदर सिर्फ जो फार्मर्स हैं, है ना, वही यहाँ पर एलिजिबल है, उनको ही एक किसान क्रेडिट कार्ड जो है मिल सकता है। अब फार्मर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर मान लीजिए कि ज्वाइंट बॉर्बर भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है रामू, है ना, वो अकेला जाकर किसान क्रेडिट कार्ड ले सकता है, या फिर अगर मान लीजिए कि रामू का एक भाई है शामू, है ना, दोनों साथ में मिलकर भी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर कोई टेनेंट फार्मर है कि वो
किराए पर जमीन लेकर खेती कर रहा है या ऑरल लीज के ऊपर, या फिर शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर कौन होते हैं? वो किसी दूसरे की जमीन के ऊपर खेती करते हैं, इस कंडीशन के साथ जो भी फसल होगी वो मालिक के साथ जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये भी एलिजिबल है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप ऑफ फार्मर्स, है ना, इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर और शेयर क्रॉपर्स, ये भी यहाँ पर इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है, ठीक है। अगर हम इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो वो कौन है? देखो, गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगी, यानी कि फार्मर्स को कौन यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करेंगे और कौन यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे? तो ये रही इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, यानी कि ये फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं और उनको क्रेडिट भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसान क्रेडिट कार्ड का मीनिंग समझ गए ना। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है जो कि फार्मर्स को ही इशू किया जाता है, और इस कार्ड की हेल्प से जो फार्मर्स हैं, है ना, वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन नीड्स और अदर नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि फार्मर्स को इस कार्ड की हेल्प से क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा, कोऑपरेटिव्स के द्वारा। अब देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट के अंदर ही फार्मर जो है वो खर्च कर सकता है। तो देखो, लिमिट दो तरह की है, एक है शॉर्ट टर्म लिमिट और एक है लॉन्ग टर्म लिमिट, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म लिमिट है, लॉन्ग टर्म लिमिट है, इसको कैसे यहां पर फिक्स किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर फार्मर्स, और ये ऐसे फार्मर्स हैं जो कि यहां पर मार्जिनल फार्मर्स नहीं है, क्योंकि देखो जो मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनके लिए अलग से यहां पर स्कीम जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो ये ऐसे फार्मर्स हैं जो कि मार्जिनल फार्मर्स नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम फर्स्ट ईयर की जो लिमिट है वो यहां पर फिक्स करते हैं, शॉर्ट टर्म लिमिट। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड ना 5 सालों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पहले साल की लिमिट जो है फिक्स करनी होती है, उसके बाद ही हम बाकी सालों की भी लिमिट फिक्स कर पाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिमिट यहां पर फिक्स की जाती है? तो अब देखो, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि फार्मर कौन सी क्रॉप उगा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है जिसका नाम है अमित, है ना, वो जो है राइस उगा रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये देखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो राइस है, फसल है, वो कितने हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो है उगाई जा रही है, ये दो चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। अब देखो, अ, एक कमिटी है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी, वो डिसाइड करती है कि किसी भी फार्मर को कोई भी फसल उगाने के लिए पर हेक्टेयर कितना फाइनेंस मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने बोला कि राइस उगाने के लिए, है ना, पर हेक्टेयर मैक्सिमम 10,000 रुपये जो है फाइनेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? स्केल ऑफ फाइनेंस जो कि फिक्स करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, ठीक है। अब स्केल ऑफ फाइनेंस को आपको हेक्टेयर ऑफ लैंड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर देखिए, एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड, ठीक है। तो स्केल ऑफ फाइनेंस है 10,000, और मान लीजिए हेक्टेयर जो है वो है 3, मतलब 3 हेक्टेयर लैंड के ऊपर राइस उगाई जा रही है, तो यहाँ पर टोटल जो पैसा आएगा वो आएगा 30,000, ठीक है। उसके बाद ये जो 30,000 है, इसका 10% ऐड किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये, ये मैं ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद 20% जो है, यानी कि जो हमने लिमिट डिसाइड की थी ना 30,000 शुरुआत में, उसका 20% ऐड किया जाता है फार्म एसेट्स की रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पर 6,000 रुपये और ऐड कर देते हैं। और अगर कोई क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह करवाई गई है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाई गई है, तो जो भी प्रीमियम पे किया गया है, मान लीजिए 1,000 रुपये पे किया गया है, तो वो यहाँ पर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऐड करो तो 30,000 प्लस 33, फिर 39 और 40, ये आ गया आपका 40,000। ये आपकी क्या है? फर्स्ट ईयर की लिमिट है। ये क्या है? यहाँ पर फर्स्ट ईयर की लिमिट है 40,000, ठीक है। अब सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर की लिमिट कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो लिमिट कितनी आई? 40,000 रुपये, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगले साल जो महंगाई है वो बढ़ेगी, ठीक है, इसीलिए हमें लिमिट को भी बढ़ाना है। तो अगले साल जो है 10% से लिमिट बढ़ा दी जाती है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर था, 40,000 रुपये लिमिट थी, इसका 10,000 कितना हो गया? 10% कितना होगा? 4,000। तो 4,000 रुपये ऐड कर दिया जाएगा, तो ये 44,000 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड ईयर की लिमिट होगी, है ना। अब जब थर्ड ईयर की लिमिट डिटरमाइन की जाएगी, तब क्या किया जाएगा? ये जो सेकंड ईयर की लिमिट है, इसका 10% और ऐड कर दिया जाएगा। तो 4400 आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप 44,000 के अंदर
4400 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 48,400। तो इस तरीके से जो है सेकंड और बाकी सालों की जो लिमिट है वो डिटरमाइन जो है वो की जाती है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाओ। सबसे पहले क्रॉप क्या है, राइस है, और स्केल ऑफ फाइनेंस है 50,000 पर हेक्टेयर, और जो एरिया है जिसके ऊपर खेती की जा रही है वो है 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो बेस क्रॉप लिमिट जो है वो है 50,000 इंटू 2, ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। उसके बाद 10% ऐड करना है पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन नीड्स के लिए, तो 1 लाख का 10% 10,000, और 20% रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, तो 1 लाख का 20% 20,000। और मान लीजिए कि क्रॉप एक्सीडेंट हेल्थ और एसिड इंश्योरेंस है वो 5,000 रुपए है, तो अगर आप सब ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,35,000। ये फर्स्ट ईयर की लिमिट है। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,35,000। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ईयर की लिमिट है। ओके, उसके बाद सेकेंड ईयर की है ना, सेकेंड ईयर की कैसे निकलेगी, तो 1,35,000 का 10% ऐड कर दो, तो ये अगर देखो हम निकालें, इसका 10% हो जाएगा आपका 13,500। तो 1,35,000 के अंदर अगर आप 13,500 ऐड करोगे तो 1,48,500 आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर 1,48,000 का 10% यानी कि 14,850, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 1,63,350 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर जो है वो करना है, तो फिफ्थ ईयर की जो लिमिट आ जाएगी वो 1,97,654 रुपीज जो है वो आ जाएगी। 1,97,654 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें टर्म लोन की, कि भाई क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको शॉर्ट टर्म लिमिट भी डिटरमाइन करनी होती है, लॉन्ग टर्म भी, है ना। तो टर्म लोन की जो लिमिट है वो कैसे फिक्स की जाती है ना। तो देखो बेसिकली टर्म लोन किस लिए दिया जाता है, टर्म लोन इसीलिए दिया जाता है ताकि जो फार्मर है वो लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके और फार्म इक्विपमेंट को परचेज कर सके और अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली जब लिमिट फिक्स की जाती है तो ये देखा जाता है कि 5 साल के पीरियड में कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है जिसका नाम है अमन, है ना। उस बैंक ने देखा कि जो अमन है वो 5 साल के पीरियड में दो इन्वेस्टमेंट करेगा 50-50 हजार रुपए की। ठीक है, एक लैंड डेवलपमेंट के ऊपर, एक माइनर इरिगेशन के ऊपर, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए। तो लिमिट कितनी होगी यहाँ पर, 1 लाख रुपए होगी। लिमिट कितनी होगी यहाँ पर, 1 लाख रुपए जो है वो होगी। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने को फार्मर ने बोला है तो उसे 1 लाख रुपए का लोन जो है मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक ये भी देखेगी फार्मर की रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। देखो अगर फार्मर की जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो 50,000 रुपए है, तो उसकी लिमिट कभी भी 1 लाख रुपए नहीं फिक्स की जाएगी, 50,000 रुपए ही फिक्स की जाएगी। यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए लिमिट फिक्स की जाएगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। पर बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी देखेगा कि फार्मर की रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। उसके बाद मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट फिक्स की जाएगी। तो देखो आपकी जो फिफ्थ ईयर की लिमिट थी, शॉर्ट टर्म लिमिट, जो थी 1,97,554, पता नहीं 654 था, एक मिनट देख लेते हैं, 654, उसके अंदर आप 1 लाख रुपए ऐड करो लॉन्ग टर्म लिमिट। मान लीजिए कि इसकी रिपेइंग कैपेसिटी फार्मर की 1 लाख रुपए ही है। ठीक है, 1 लाख रुपए ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 2,97,654। ये क्या है, आपका मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है फार्मर की। इस लिमिट के अंदर ही फार्मर जो है पैसे खर्च जो है वो कर सकता है। ठीक है, अगर हम मार्जिन फार्मर्स की बात करें तो इनके लिए फ्लेक्सिबल लिमिट रखी गई है 10,000 से लेकर 50,000 रुपए। ठीक है, इसीलिए हम इसको फ्लेक्सी केसीसी भी कहते हैं। तो एक जो मार्जिनल फार्मर है, ठीक है, उसके पास कितनी यहाँ पर लैंड होल्डिंग है और वो किस तरह का क्रॉप जो है वो ग्रो कर रहा है ना। और उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज रिलेटेड कितनी यहाँ पर क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अदर फार्म एक्सपेंसेस क्या है, कंजम्पशन नीड्स क्या है, प्लस शॉर्ट टर्म लोन इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद जो ब्रांच मैनेजर है वो यहाँ पर लिमिट जो है फिक्स करता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एक मार्जिनल फार्मर कितने हेक्टेयर लैंड के ऊपर खेती कर रहा है और किस तरह की क्रॉप को उगा रहा है, उस पर कितना खर्च आता है, उसके लिए कितने क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें देखने के बाद जो ब्रांच मैनेजर है वो यहाँ पर जो लिमिट है वो फिक्स करता है। ठीक है, जो कंपोजिट लिमिट है वो यहाँ पर फिक्स की जाती है 5 सालों के लिए। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी कंपोजिट लिमिट फिक्स की जाती है 5 सालों के लिए। ठीक है, हो सकता है किसी मार्जिनल फार्मर की जो लिमिट हो वो 20,000 हो, किसी की 40,000 हो, किसी की 30,000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्रॉप जो है वो उगा रहा है और उसके लिए कितने क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने डिटेल में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम एक समरी प्रिपेयर करें तो 1988 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि
जो फार्मर्स हैं उनको एडुकेट टाइमली क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके एक सिंगल विंडो के थ्रू, सिंप्लीफाइड सिस्टम के थ्रू। और किसान क्रेडिट कार्ड की हेल्प से जो फार्मर है वो अपनी कल्टीवेशन नीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, प्रोडक्शन नीड्स और अलियार्ड एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और बाद में इसको एक्सटेंड करके फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी अलाउ कर दिया गया। एलिजिबिलिटी की बात करें, इंडिविजुअल ज्वाइंट फार्मर्स, टेनेंट फार्मर, ऑरली शेयर क्रॉपर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप ऑफ फार्मर्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है। अब हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसकी हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो एक कमर्शियल बैंक है, वो एक लोन एप्लीकेशन को असेस कर रही है और ये जो लोन एप्लीकेशन है वो रमेश से आया है। रमेश एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1.8 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है। वो सिंगल क्रॉप वीट को कल्टीवेट करना चाहता है अपकमिंग सीजन के अंदर। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने जो स्केल ऑफ फाइनेंस वीट के लिए फिक्स किया है वो है 40,000 पर हेक्टेयर। तो आपको मान के चलना है कि जो क्रॉप हेल्थ एसेट इंश्योरेंस प्रीमियम है वो टोटल 4,000 रुपए है। तो आपको शॉर्ट टर्म किसान क्रेडिट लिमिट जो है वो निकालनी है फर्स्ट ईयर की, है ना। यानी कि फर्स्ट ईयर की शॉर्ट टर्म लिमिट आपको यहाँ पर निकालनी है। तो फंडा बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है। तो देखो पहले तो 40,000 है ना, इसको हेक्टेयर ऑफ लैंड के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 40,000 इंटू 1.8 ये आ जाएगा 72,000, ठीक है। उसके बाद 72,000 का 10% ऐड करो तो ये आ जाएगा 7200। उसके बाद 72,000 का 20% ऐड करो, किस लिए? फार्म एसेट्स को रिपेयर करवाने के लिए, मेंटेनेंस करवाने के लिए, और ये था आपका पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7200 तो ये आ जाएगा 14,400, ठीक है। और 4,000 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऐड कर दो 72,000 प्लस 7200, 14,400 और ये आपका 4,000, तो ये आ जाएगा 97,600, 97,600। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच द कंपोजिट किसान क्रेडिट लिमिट इज फिक्स्ड एंड सैंक्शन। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी जो कंपोजिट लिमिट है वो कितने टेन्योर के लिए फिक्स की जाती है, सैंक्शन की जाती है? 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 5 years इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लेक्सी केसीसी स्कीम फॉर मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो फ्लेक्सी केसीसी स्कीम है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्लेक्सी केसीसी स्पेशली डिजाइन फॉर फार्मर्स होल्डिंग लैंड अप टू 1 हेक्टेयर, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो ऐसे फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और उन्हीं के लिए स्कीम लेकर आई गई है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट प्रोवाइडेड अंडर फ्लेक्सी केसीसी रेंजेस फ्रॉम 10,000 टू 50,000, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि 10,000 से 50,000 तक की लिमिट फिक्स की जाती है। क्रेडिट लिमिट इज स्ट्रिक्टली टाइड एंड लिमिटेड टू लीगल वैल्यूएशन ऑफ द फार्मर्स लैंड होल्डिंग, तो ये गलत है। क्योंकि देखो जो फार्मर है उसके पास जो लैंड है उसकी क्या वैल्यू है ना, उसके अकॉर्डिंग लिमिट फिक्स नहीं की जाती है, बल्कि उसके पास कितनी लैंड है और वो किस तरह की खेती कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है लिमिट जो है फिक्स की जाती है, इसलिए गलत है। इट कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज क्रेडिट नीड्स एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन नीड्स, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इट कैन इंक्लूड स्मॉल टर्म लोन इन्वेस्टमेंट्स लाइक परचेजिंग फार्म इक्विपमेंट और सेटिंग अप मिनी डायरीज, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा दिया जाता है। और कंपोजिट फ्लेक्सी केसीसी लिमिट इज सैंक्शन फॉर अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 3 years, तो ये गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 साल है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4, 5 इज करेक्ट, ठीक है। और तीसरा गलत है और आपका छठा गलत है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे जेआईबी कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर आना होगा edutap.in। वहाँ पर जेआईबी कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे जेआईबी के कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है।
लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फिर पीपीपी की, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाएगा, एएफएम का मास्टर कोर्स मिल जाएगा और आरबीएम का भी मास्टर कोर्स मिल जाएगा। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसकी हेल्प से आपको हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है, ठीक है? इस कोर्स में आप सिर्फ ₹1 से एनरोल कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो हमारे कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेंगे, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज के सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है? अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।